भूमि अधिग्रहण का जो नया अध्यादेश है, अब आपका जमीन कैसे अधिग्रहण होगा, कैसे आप अगर मान लेते हैं आपके पास कोई भी जमीन है तो उसका जो अधिग्रहण करने का प्रक्रिया है वो कैसे होगा, है ना। आपको उसका मुआवजा जो है ना, मुआवजा कैसे, यानी उसके एवज में जो भी आपको पैसा मिलेगा वो कैसे मिलेगा। तो अब ये जो नया प्रक्रिया है, नया नियम है, वो क्या है, अभी वर्तमान में जो नियम चल रहे हैं वो क्या नियम चल रहे हैं, क्या फॉलो किया जा रहा है, तो उसकी बात करेंगे। और इससे पहले आप अगर ये नहीं जान रहे हैं ये भूमि अधिग्रहण कानून के बारे में, तो हम आपको बता दें कि ये आज का कानून नहीं है, ये जो है यानी ब्रिटिश जो शासन हुआ करता था, अंग्रेज का जो शासन हुआ करता था, उसी समय ये कानून 1894 में जो है बनाया गया था, भूमि अधिग्रहण कानून। और हम आपको बता दें कि ये लंबे समय तक इसी नियम को जो है वो फॉलो किया गया, जो एक बार अंग्रेज के द्वारा जो कानून बनाया गया, मतलब संशोधन किए गए बीच बीच में, ठीक है, लेकिन जो ये कानून में जो नियम था ना, हमेशा ज्यादातर उसी को फॉलो किया गया। अब यहां पर जब ब्रिटिश के द्वारा, अंग्रेज के द्वारा जमीन लेने की बात है, तो वहां पर जो है जमीन का जो मालिक है उससे तो नहीं पूछेगा। तो इसीलिए ये कानून जो था वो ऐसा ही था कि अगर आपकी जमीन जो है, अगर किसी को अधिग्रहण करना, सरकार को अधिग्रहण करना है, किसी कारणवश जो है अधिग्रहण करना है, तो यहाँ पर आपकी सहमति की कोई जरूरत नहीं है, सरकार आपसे जमीन ले लेगी। इसलिए कि अंग्रेज सरकार का पूरा शासन था, तो आपका जमीन जो है, हाँ, उसके एवज में ऐसा नहीं था, पहले भी मुआवजा का प्रावधान था, उसके एवज में आपको पैसा दिया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपका जमीन चला गया तो उस समय जो है पुनर्वास का भी कोई भी प्रावधान नहीं था। मतलब अगर आपकी जमीन चली गई, आपका मकान चला गया, आपका घर टूट गया, तो आपको दोबारा पुनर्वास करने के लिए जो है क्या मिलेगा, कितना राशि दिया जाएगा, ऐसा कोई भी, कहां पर आपको रहने के लिए जगह दिया जाएगा, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था। अब जो इसके नए नियम हैं, तो इसमें जो 2000 आप यहां पर देख सकते हैं कि 13 में जो बदलाव किया गया, 2013 में जो है, उसके आगे भी उसमें जो है संशोधन किया गया था, लेकिन उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन 2013 में जो बदलाव किया गया उसमें आपको यहां पर जो है पुनर्वास के लिए जो है ना, कि जोर दिया गया, ताकि देखें कोई भी बेघर नहीं हो। सीधी सी बात है, किसी का अगर जमीन चला जाएगा और उसके में उसको उचित मुआवजा भी मिले, जो मुआवजा का राशि है वो भी वहां पर प्रदान किया जाए। और एक टाइम पीरियड भी फिक्स कर दिया गया कि यानी वो जो मुआवजा मिलेगा वो आपको 1 वर्ष के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, 1 वर्ष के अंदर आपको जो है पैसा ये मिलेगा। अगर मान लेते नहीं मिला तो अधिग्रहण का जो एक तरह से प्रक्रिया है ना, जो अधिग्रहण किया गया उसको रद्द जो है यहाँ पर वो हो जाएगा। तो ये नियम जो है लगाया गया, ये काफी बेहतर नियम है। इसमें लेकिन एक भी है कि अगर आप मान लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र में बिलोंग करते हैं, तो आपको जो जमीन का कीमत है ना, जो जमीन का कीमत है उससे 4 गुना जो है मुआवजा मिलेगा। आप अगर मान लेते हैं कोई शहरी क्षेत्र में अगर बिलोंग करते हैं, तो उसको आपको 2 गुना मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। तो ये जमीन का मुआवजा यानी जो है वो आपको मिलेगा, वो एरिया बाय कि आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। लेकिन एक भी यहाँ पर ये भी है कि अगर जो भूमि अधिग्रहण का प्रक्रिया है ना, अब मान लेते हैं सरकार भूमि अधिग्रहण क्यों करती है, सरकार को मान लेते हैं किसी भी रोड पे काम करना, मान लेते हैं ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, अब इससे सरकार को इच्छा है कि नहीं अब इस पे पूरा एक NH तैयार हो और ये आगे चल के जो है जहां जाना होगा, ठीक है, वो उसको निकालने का प्रयास करे। तो सरकार अगर ये जो है इसके, अब अगर इसको NH बनाने का, ठीक है, ये सरकार की ही जमीन है, सरकार का ही सड़क है या किसी का निजी ही जमीन है, ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि अगर ये सरकार का जमीन है तो सरकार का है, और उसके एवज में अगर साइड में और सरकार को लेने की जरूरत पड़ेगी तो सरकार उतना अधिग्रहण करेगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का निजी जमीन है, बहुत सारे लोगों का निजी जमीन है, यहां तक किसी और का है, यहां से किसी और का है, आगे किसी और का है, तो इसमें जो है 80%
80% लोगों को जो है अपना सहमति देना बेहद जरूरी है। मतलब जितने जमीन वाले हैं ना, सब 80% लोग जो है उस पर सहमत होंगे तभी अधिग्रहण होगा। अब अगर ये है कि ठीक है 20% जो बचे हुए नहीं होंगे तो नहीं होंगे, फिर भी वो जमीन अधिग्रहण हो जाएगा, उसको मुआवजा मिल जाएगा। मतलब आप अगर अपनी सहमति नहीं भी दे रहे हैं वो 20% लोग, तो आपका जमीन जो है वो हाथ से चला जाएगा। और अंग्रेज के जमाने का जो कानून था ना, वो वैसा कानून नहीं था। वो यानी अगर आपकी जमीन जो है एक बार डिसीजन हो गया कि ये जमीन को अब लेना है, अधिग्रहण करना है, तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, वो जो है सरकार के द्वारा जो है अधिग्रहण कर लिया जाएगा। और इसी में जो है सार्वजनिक और निजी जो है दोनों प्रॉपर्टी है, तो उसमें 70% लोगों की भागीदारी जो है, जो भू मालिक हैं उनकी वहां पर जब तक मोहर नहीं लगेगा तब तक वो जो है एक अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि कौन करेगा अधिग्रहण। देखें, ये जब भी सरकार को जिस क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण करने की जरूरत है, तो जो जिला है ना, और जिला के जो जिला अधिकारी हैं, है ना, या जो भी कलेक्टर है, उनको जो है आदेश दिया जाएगा। और जिनको मतलब एक तरह से आदेश मिलेगा कि ये कार्य उनको करना है, तो अब उसके बाद वो प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। और 1 साल के अंदर जो है सभी को मुआवजा का राशि भी जो है वो प्रदान होना चाहिए, सभी को मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें कंडीशन है कि 60 दिन अगर मान लेते हैं अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो गया, आपको नोटिस कर दिया गया, तो अगर 60 दिन के अंदर कोई भी व्यक्ति को आपत्ति है तो वो जो है कलेक्टर के पास आप शिकायत भी कर सकते हैं। मान लेते हैं किसी प्रकार का आपत्ति है, किसी प्रकार का समस्या है, तो आप उनके पास जो है जाकर शिकायत भी कर सकते हैं। तो जो पहले का अधिग्रहण कानून है, यानी 1894 वाला, तो बस उसमें यही था कि ठीक है मुआवजा तो मिलेगा। ऐसा नहीं कि वहां पे भी अंग्रेज का जो शासन था वो एक तरह से ऐसा किया गया था कि जमीन ले लिया गया और पैसा भी नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं था। मुआवजे मिलेंगे, लेकिन आप जो है आपको एक तरह से आपके हित पे किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा। जो मुआवजा का राशि तय किया गया वो आपको मिल जाएगा। आप किसी तरह का कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं करा सकते हैं। आपको किसी प्रकार का समस्या है तो वो समस्या लेकर नहीं जा सकते हैं। अगर आपका रहने वाला जो घर है, वो मकान है, उस बीच में आ रहा, वो जमीन चला गया, अब आपके पास किसी भी प्रकार का पुनर्वास का जो है अगर समस्या है तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया, तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक समस्या जो है सामने चल के आया, जो कि आगे चल के इसको संशोधन कर दिया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2014 में जो है मोदी की सरकार, आप जान रहे हैं मोदी की सरकार आई, उसके बाद 2015 में एक कानून आता है। आपको ये भी बता देते हैं पहले, ये कानून अब जो है सरकार के द्वारा, है ना, सरकार जो है इसको वापस ले चुकी है। जैसे बहुत सारे कानून आप देखें कि जो किसान आंदोलन हुए, उसके बाद जो वो बिल है वो वापस कर लिया गया। और ये जो अधिग्रहण कानून है ना, ये यानी 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद 2015 में ये कानून जो है लाया गया, और इसमें फिर वही किया गया कि जो किसान की भागीदारी थी, 80% की सहमति का जरूरत है, इसको कर दिया गया खत्म। अब लोगों ने किया विरोध। सीधी सी बात है कि अगर आपके पास जमीन है, आप उस पे खेती कर रहे हैं, आपका उस पे मकान है, तो कहीं ना कहीं आपको उससे एक लगाव जुड़ा हुआ है। और अगर सरकार मान लेते हैं आपके बिना अनुमति के वो संपत्ति ले, एक बार आदेश हो गया कि नहीं ये संपत्ति लेना है, और किसी भी किसान का कोई भी एक तरह से भागीदारी भी ना हो, जो मुआवजा दे दिया गया बस सिर्फ वो मिले, तो कहीं ना कहीं ये समस्या वाली बात है। तो ये जो है यानी इसको सरकार को जो है वापस ले लिया गया। लोग इसका विरोध किए, किसान भी एक तरह से सड़क पे उतरे, और इस विरोध के चलते जो है फिर इसमें जो है इसको खत्म कर दिया गया। और फिर किसानों की जो है सहमति अब जरूरी है वर्तमान में, है ना। पहले इसको हटा दिया गया था, और फिर जो है इस कानून को
अब वापस ले लिया गया है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें।